हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं करने जा रहा हूँ ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम ट्राइंगल से, जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। क्योंकि इस थ्योरम को थेल्स ने दिया था, इसलिए इस थ्योरम को थेल्स थ्योरम के भी नाम से जाना जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्लास 10th में। तो हम थोड़े इस थ्योरम के स्टेटमेंट को जान लें कि ये थ्योरम हमसे पूछ क्या रहा है या हमसे कह क्या रहा है। तो इनका स्टेटमेंट है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। इनका कहना क्या है कि अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं लाइक दिस, अगर मैं एक ट्राइंगल लूं, चाहिए ट्राइंगल थोड़ा मेरा अच्छा बन जाए। अगर मैं ये ट्राइंगल लूं, ठीक है, और मान लूं कि ये ट्राइंगल ABC है, ओके। फिर हम अगर इसमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें DE, किसके पैरेलल? तो ये पैरेलल है BC के। अगर हम किसी ट्राइंगल ABC में DE इस तरह से ड्रॉ करें कि ये BC के पैरेलल हो, तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम AD बाय BD ये बराबर होगा AE बाय EC के। ठीक है, तो हम करने जा रहे हैं इसे प्रूफ कि आखिर ये थ्योरम हमारा प्रूफ हो तो हो कैसे। ठीक है, तो मैं पहले देख लूं कि इनमें गिवन क्या है। गिवन है, गिवन इन ट्राइंगल ABC। अगर मैं इस ट्राइंगल ABC को देखूं तो इस ट्राइंगल में हमें क्या गिवन है? DE जो हमारा है वो है पैरेलल BC के। ठीक है, अब मैं करने जा रहा हूँ कुछ कंस्ट्रक्शन इस ट्राइंगल में। अगर मैं इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करूँ तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, D से AC पे डाल रहा हूँ परपेंडिकुलर, और E से AB पे डाल रहा हूँ परपेंडिकुलर। मैं मान लेता हूँ कि ये जो परपेंडिकुलर है ये है EM जो AB पे है, दूसरा है BN जो AC पे है। ठीक है, और मैं दूसरा काम क्या कर रहा हूँ, मैं मिला रहा हूँ B को E से, B को E से, और C को D से, लाइक दिस। ओके, तो हमें इस ट्राइंगल में प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ, अच्छा मैं पहले लिख लूँ कि मुझे, मैंने जो कंस्ट्रक्शन किया है वो क्या किया है, मैं इसको थोड़ा लिख लूँ। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, मेरा जो कंस्ट्रक्शन है वो है क्या? तो EM परपेंडिकुलर टू AB, दूसरा DN परपेंडिकुलर टू AC एंड जॉइन BE एंड CD। ठीक है, ये काम हम हमारा है कंस्ट्रक्शन। अब हमें प्रूफ क्या करना है, मैं लिख लूँ। टू प्रूफ, टू प्रूव, प्रूफ क्या करना है? प्रूव करना है हमें AD बाय BD इज इक्वल टू AE बाय EC। ठीक है, ये करना है हमें प्रूफ। तो मैं चलता हूँ प्रूफ करने। प्रूफ, मैं अगर ध्यान से कुछ ट्राइंगल को देखूं, जैसे कौन, जैसे हमारा एक ट्राइंगल है ADE, तो मैं अगर इसके एरिया का बात करूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, तो ये मुझे दे देगा हाफ इनटू बेस। अच्छा, ADE में जो बेस है ये है परपेंडिकुलर, AD में जो बेस है वो है हमारा AD, और जो परपेंडिकुलर है, जो हाइट होगा हमारा वो होगा EM। तो हाफ इंटू AD इंटू EM, ये है एक बात। दूसरा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर मैं बात करूं BDE का, BDE, तो ये होगा हमारा हाफ इंटू BD इंटू EM। अब क्या है ना कि मैं कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ BDE का बात। ये है मेरा ट्राइंगल, ये वाला BDE। ओके, अच्छा आप इस ट्राइंगल में बोलोगे कि BDE में बेस तो चलो ठीक है BD है, हाइट EM क्यों? ये तो BD से भी बाहर है। तो होता ये है कि जैसे मान लो कि ये हमारा ट्राइंगल है, ठीक है,
ABC। मैं क्या कर रहा हूँ, इनके हाइट, ये जो हाइट है, इनके हाइट के पैरेलल यहाँ पे मैं हाइट डाल रहा हूँ, सिमिलर हाइट यहाँ पे, और ये जो है ये इसी हाइट के बराबर है। अगर ये इसी हाइट के बराबर है, मैं अगर इसको लिख लूँ MN, तो मैं लिख सकता हूँ, अगर ये AD है तो मैं AD के बदले लिख सकता हूँ EN हाफ। अगर मैं इस ट्रायंगल के एरिया का बात करता, अगर ये परपेंडिकुलर होता और ये भी, तो इसमें मैं ये लिख सकता था कि ट्रायंगल ABD का एरिया, सॉरी ट्रायंगल ABC का एरिया हाफ इंटू BC इंटू AD। अब इस AD के बदले मैं लिख सकता हूँ EN, हाफ इंटू AD इंटू EN। तो मेरा क्या है, ट्रायंगल BD का एरिया हाफ इंटू BD इंटू EM। ठीक है, अब मैं करने जा रहा हूँ इसको डिवाइड, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। ये हमें क्या मिल जाएगा, हाफ इंटू AD इंटू EM बाय हाफ इंटू BD इंटू EM। अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो ये मुझे EM EM हो जा रहा है कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, तो मुझे मिल क्या रहा है, AD अपॉन BD। ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, नहीं ये है ADE और ये है BDE। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब मैं कुछ और ट्रायंगल को देखूं, जैसे कि हमारा ट्रायंगल है, अच्छा अगर मैं ट्रायंगल ADE में हाइट को कंसीडर करूं DN, तो हमारा बेस होगा AE। तो मैं इस ट्रायंगल के एरिया को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाफ इंटू AE इंटू DN। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल अगेन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये होगा हाफ इंटू, जो हमारा बेस है, बेस देख लूँ, जो हमारा बेस है वो है AE और जो हाइट है वो है DN, हाफ इंटू AE इंटू DN। ठीक है, अब मैं एक और ट्रायंगल ले रहा हूँ। अच्छा वो जो ट्रायंगल है मेरा, मैं एक ट्रायंगल और ले रहा हूँ CDE। मैं एक बार दिखा दूँ, CDE, ये ट्रायंगल। ठीक है, एंड ट्रायंगल CDE। अब मैं अगर इसका एरिया का बात करूँ, तो सिमिलरली इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ये होगा हाफ इंटू बेस। बेस क्या है, बेस है इनका, बेस दिखा दूं और हाइट बता दूं। इनका जो बेस है वो है CE और जो हाइट है वो है DN, सिमिलरली जैसे हमने इधर वाले ट्रायंगल में देखा था, CE इंटू DN, हाफ इंटू CE या फिर EC। मैं इसको CE को EC भी लिख सकता हूँ, तो मैं EC लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, EC इंटू DN। मैं करने जा रहा हूँ फिर इस ट्रायंगल को डिवाइड, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। ये मुझे क्या दे देगा, हाफ इंटू AE इंटू DN बाय हाफ इंटू EC इंटू DN। ठीक है, अब ये हो जाएगा DN DN कैंसिल, हाफ ऑफ कैंसिल, तो मुझे मिल क्या जाएगा, मुझे मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE AE बाय EC। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब मैं एक और बात बता दूं। अब क्या है कि अगर मैं यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, एक सेकंड इसको इरेज कर लेता हूँ। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, दो पैरेलल लाइन ले रहा हूँ, ये और ये, ठीक है, और इस पैरेलल लाइन पे मैं बना रहा हूँ दो ट्रायंगल लाइक दिस। इस पैरेलल लाइन के बीच दो जो ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ सेम बेस पे लाइक दिस। ठीक है, मैं इनको लिख रहा हूँ ABC, एक ट्रायंगल मेरा ABC है और एक ट्रायंगल है DBC।
अच्छा, 9th क्लास में एक थ्योरम आप पढ़ रखे हो कि सेम पैरेलल लाइन के बीच सेम बेस पे ट्राइंगल्स के एरिया इक्वल होता है। तो ये जो दो पैरेलल लाइन है, ये और इन दोनों ट्राइंगल का जो बेस है वो है सेम। इसका मतलब है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये बराबर हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ, इस ट्राइंगल में बी डी ई में और सी डी ई में ये दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच है, पहला बात। दूसरा क्या है कि बी डी ई और सी डी ई का जो बेस है, ये मैं अगर इसको बेस कंसिडर कर रहा हूँ, एक ही बेस पे है, ये भी ट्राइंगल और ये भी ट्राइंगल। इसको अगर दूसरा पेन से दिखा दूँ, ये भी ट्राइंगल सेम बेस पे और एक ट्राइंगल हमारा ये दोनों सेम बेस पे है। इसका मतलब बी डी ई का जो एरिया होगा वो सी डी ई के एरिया के बराबर होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई ये बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। ये क्यों होगा? तो सेम पैरेलल लाइन के बीच बन रहा है, इसलिए सेम पैरेलल लाइन के बीच बन रहा है, इसलिए ये जो एरिया होगा ये होगा बराबर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसको इक्वेशन नंबर थर्ड। अब मैं क्या देख रहा हूँ, ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है उसमें नीचे में एरिया ऑफ सी डी ई, मैं इस एरिया ऑफ सी डी ई के बदले लिख सकता हूँ एरिया ऑफ बी डी ई। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ डिस्प्लेस। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अच्छा मैं लिख दे रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई के बदले मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। क्यों? तो क्योंकि अच्छा ये बराबर है ए बाई ई सी, पहली बात तो ये है। और ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई है ये सी डी के बराबर मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3 से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड विच इज एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी। ये हमारा है इक्वेशन नंबर 4। अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखूँ, तो वो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, ये है ए डी बाई बी डी। सिमिलरली अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 को देखूँ तो ये भी है ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू ए बाई सी। तो मैं क्या इन दोनों इक्वेशन देख पा रहा हूँ, मैं 1 और 4 से देख पा रहा हूँ कि इन दोनों इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है। अब अगर किसी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो तो उनका राइट हैंड साइड भी होता है बराबर। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 ए डी बाय बी डी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी, हेंस प्रूव्ड। हमें यही करना था, प्रूव। ठीक है, तो ये हमारा थेल्स थ्योरम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इन थ्योरम का प्रूफ डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है, और जो अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ना केवल ये थ्योरम बल्कि इनसे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन। तो मैं इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन को देख लेता हूँ ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाओगे। जैसे कि ये है हमारा क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर विच इज दिस ABC is a triangle in which DE is parallel to BC, DE is parallel to BC जो हमें दिख रहा है। If AD is equal to x, AD x है, BD is equal to x minus 2, BD हमारा x minus 2 है, AE is equal to x plus 2, ओके, एंड EC is equal to x minus 1। ठीक है, तो मुझे क्या करना है इसमें, फिर मुझे फाइंड क्या करना है, मैं लिख दे रहा हूँ, ये मिसप्रिंट है तो छूट गया। फाइंड x, मुझे x फाइंड करना है। तो मैं कैसे करूंगा, मैं क्या देख पा रहा हूँ इस दोनों ट्राइंगल में, अच्छा इस ट्राइंगल में कि ये जो DE है ये पैरेलल है BC के। अब क्योंकि DE पैरेलल BC के, इसका मतलब हम यहाँ पे थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं पहले लिख दूँ गिवन क्या है, गिवन गिवन है इन ट्राइंगल ABC, क्या गिवन है, तो DE पैरेलल है हमारा BC, और क्या गिवन है, हमें गिवन है AD जिसका लेंथ है x, हमें गिवन है BD जिसका लेंथ है x माइनस 2, हमें गिवन है AE जिसका लेंथ है x प्लस 2, और हमें गिवन है EC जिसका लेंथ है x माइनस 1। ठीक, अब मैं यहाँ लगा दूँ थेल्स थ्योरम बाय थेल्स थ्योरम, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बेसिक बी प्रोपोर्शनल बी थ्योरम टी, या मैं लिख सकता हूँ बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम AD अपॉन BD, AD अपॉन
डी बी या बी डी एक ही बात है, मैं बी डी लिख देता हूँ ताकि कॉन्वीनियंस हो। ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारे वैल्यूज को रख रहा हूँ यहाँ पे। जो हमारा ए डी है वो है एक्स, जो हमारा बी डी है वो है एक्स माइनस टू, जो हमारा ए ई है वो है एक्स प्लस टू, और जो हमारा ई सी है वो है एक्स माइनस वन। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, अगर मैं इसे थोड़ा कैलकुलेट करूँ तो ये मुझे क्या दे देगा, दिस मैं कर रहा हूँ। अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये मुझे देगा एक्स इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू। ओके, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ तो ये मुझे दे देगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर। ये है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या है ना कि ये जो एक्स स्क्वायर अगर मैं इस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड लेते हूँ तो ये दोनों हो जाएगा कैंसिल। तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर। दिस इम्प्लाइज जो हमारा एक्स है वो हो गया फोर, जो हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, ये हमारा आंसर। तो मैंने एक एप्लीकेशन को भी देखा थेल्स थ्योरम का, बहुत सारे क्वेश्चन थेल्स थ्योरम से बनते हैं। और ये थ्योरम थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम इसलिए भी है क्योंकि ये कई बार मेनी टाइम्स बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है, और इनका चांस भी बहुत है कि अपकमिंग एग्जाम में भी ये कहीं ना कहीं पूछ ले, या तो ये थ्योरम पूछ ले डायरेक्ट, या फिर इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ ले। ठीक है, तो आप इस थ्योरम को समझ गए होंगे। अब इनको बार बार देखो और इनको समझो, फिर इनको एग्जाम में प्रूफ करो। ओके, टेक केयर, बाय।